कि आप जानते हैं कि हमारा बॉडी किस चीज़ से बना है, आखिर प्लांट किस से बने, एनिमल किस से बने, नहीं जानते ना। तो आज हम बताएंगे उसी के बारे में, ठीक है, हमारा बॉडी किस चीज़ से बना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए, आपने कभी देखा हो जब किसी का घर बनता है तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे ब्रिक्स लाए जाते हैं, ईंटा लाए जाते हैं और बालू सीमेंट लाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन हिस्सा होता है घर का वो कौन होता है, ईंटा होता है। ठीक है, यानी कि उसको हम बोल सकते वो क्या है, एक घर का इकाई है। मतलब जो ईंटा क्या है, एक मूलभूत इकाई है। मतलब जो घर बना किस चीज से बना, तो ईंटा से बना। अगर ईंटा नहीं रहेगा तो खाली बस सीमेंट से बना लिएगा, नहीं बनाइएगा। यानी कि जो घर बनता है वो किस चीज से बनता है, तो ईंटा से। ठीक है, ठीक उसी तरह जो मेरा बॉडी है, या फिर एनिमल का बॉडी हो गया, या फिर प्लांट हो गया, वो सब पता है किससे बने, सेल से बने, यानी कि कोशिका से बने। सर ये कोशिका हिंदी तो ठीक है सर, इंग्लिश हमने कभी कहीं सुना है, सेल मतलब बैटरी ना, नहीं। सेल एक जीवित कोशिका है, क्या है, एक जीवित अंग जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, वो है। अब ये क्या होता है, जो उसका पूरा एक फुल डिटेल समझेंगे कि सेल क्या होता है, क्या करता है, कैसे हम लोग बॉडी बना है, और कैसे ये जीवित रहता है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि सेल होता क्या है। सर सेल हमको लग रहा है ना कि बैटरी हो रहा, दोनों साइड में प्लस माइनस, बस सेल हो गया, नहीं। सेल कहने का मतलब जो हमारा शरीर है उसका ना एक मूलभूत इकाई। सर ये मूलभूत तो पता क्या होता है, भूत हमको ही पता है क्या होता है, लेकिन मूलभूत का मतलब क्या होता है, सुनिए। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये जो चीज बना है क्या चीज से बना है, जैसे बात करें बिल्डिंग का, ठीक है, घर, तो वो किससे बना है, तो ईंटा सा। जो ईंटा है वही क्या है, उस घर का मूलभूत इकाई। मतलब जो स्टार्टिंग पर जो घर उससे बना है उसी को बोलते हैं मूलभूत इकाई। यानी कि हम क्या भी बोल रहे थे कि जो मेरा बॉडी है वो क्या से बना, सर छोटे छोटे सेल से, बस उसी को बोलते हैं मूलभूत इकाई। यानी कि हम आपसे पूछेंगे बताइए हमारा बॉडी का, यानी हमारा शरीर का मूलभूत इकाई कौन सा है, तो सेल है, कोशिका। मतलब छोटे छोटे कोशिका मिलकर एक बहुत बड़ा ऑर्गन बना, जो कि हम देखिए जीता ज्यादा खड़ा है ना, खड़ा है ना, आपसे बात भी कर पा रहे हैं। ठीक है, और जीवित भी है। ठीक है, ये जो शब्द निकाल रहे हैं जीवित, मतलब सेल भी क्या है, जीवित है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मर गया तो कहाँ से बोलेंगे था। ठीक है, अब सुनिए, तो सेल क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, उसी को बोलते हैं बॉडी। यानी कि सुनिए, अगर हम पूछेंगे बताइए हमारा शरीर किससे बना है, तो सेल से बना है। किससे बना है, सेल से। सर सेल होता है क्या है, तो सुनिए, जीवों के शरीर में सबसे छोटी इकाई, जीवों के शरीर में सबसे छोटी इकाई इसी को कहते हैं सेल। मतलब सर कुछ समझ नहीं है, कोई बात नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि जीवों के शरीर में सबसे छोटी इकाई, मतलब जो जीवित है उसका सबसे छोटे छोटे पार्ट जो है उसी से मिल मिल क्या है, एक ऑर्गन बनाया है, उसी को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। सीधा मत समझिए कि जीवों की सबसे छोटी इकाई इसी को कहते हैं क्या, सेल। ठीक है, आया समझ में, नहीं है कोई बात नहीं, फिर से हम समझा रहे हैं, उसको पहले डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद समझा रहे हैं। तो सुनिए, सेल का देखिए डेफिनेशन हम लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई उसे क्या बोलते हैं, सेल। मतलब जितने भी जीव हैं, जैसे एनिमल हो गया, अगर देखिए एनिमल की बात करें तो ह्यूमन प्लस में ये डॉग सब आते हैं। ठीक है, यानी जितने भी एनिमल है वो क्या से बने, छोटे छोटे सेल से बने। सर कैसे बने ये तो पता नहीं है, अब सुनिए हम बताएंगे कैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा बॉडी है या फिर किसी और का बॉडी है या फिर प्लांट है, वो सब किस से बने, एकदम छोटे छोटे सेल से बना है। सर ये बात समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अपना हाथ ऐसे बाहर निकालिए। अब जो मांस दिख रहा है ऊपरे, ये मांस दिख रहा है कहाँ से बना है, छोटे छोटे सेल से बना है। यानी कि हम लोग क्या है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, जैसे आपने मुर्गा खा रहे हो, ठीक है, मुर्गा की टंगरी खा रहे हो, जिसको बोलते हैं लेग पीस। तो आप ना लेग पीस नहीं खा रहे, उसका सेल खा रहे थे। ठीक है, छोटे छोटे बेचारा का सेल दब पूरा चबा खा गए। ठीक है, यानी कि आप मुर्गा नहीं खा रहे, क्या खा रहे, सेल खा रहे। ठीक है, तो सेल क्या होता है, जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, सब बात तो समझ में आ गया क्या होता है कोशिका। लेकिन कोशिका की खोज किसने की थी, सर हमको पढ़ाना, हम तो पढ़ाते रहे ना भाई, लेकिन इसका खोज तो कोई और किया होगा। यस, तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। सर हुक टांगे वाला ना, हाँ हुक। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज
कौन खोजा था भाई इसको? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट, इसने लिखा था ना। तो कौन किया था खोज? तो रॉबर्ट, रॉबर्ट हुक। हुक भाई टांग देना। सन 1665 ईस्वी में, ठीक है, याद रखेंगे इसका। जीके का सवाल, ठीक है। यानी कि देखिए कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? तो 1665 में वो किया था, ठीक है। अब कैसे खोज किया था उसने? बात किया गया था, एक बोतल का ढक्कन लिया था, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप से जूम किया था, उसके अनुसार वो अपना एक्सपेरिमेंट किया, फिर निकाल दिया क्या कि ये सब सेल है, ठीक है। बस बाकी आप समझ लीजिए कैसे खोज किया, कैसे खोज किया था, उसे एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल कि हमें क्या समझना है कि सेल होता क्या है, कोशिका होता क्या है। हम लोग समझ गए कोशिका होता क्या है, जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यानी कि सीधे मतलब समझिए जितने हमारे बॉडी है, या फिर एनिमल का हो या फिर प्लांट का हो, वो किस चीज से बना है? तो सेल से बना, वो भी छोटे छोटे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे सेल मिल गए कुछ इस तरह, देखिए तो ये रहा सेल, 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 मतलब छोटे छोटे सेल मिलकर क्या बना है? एक पूरा बॉडी बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं आखिर कोशिका की विशेषताएं क्या है, ठीक है, उसको हम पहले लिख दे रहे, उसके बाद फिर उसको समझाएंगे। तो अब सुनिए इसका कुछ विशेषताएं, ठीक है। देखिए सबसे पहले पहला विशेषताएं क्या है? यह जीवों के शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई है। सर आखिरी ये तो सुनना है कि हाँ ये जो क्या है, जीवों के शरीर की सबसे छोटी, हाँ ये इकाई है, ठीक है, जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन एक बीच में टर्म लिखा है जीवित। सर जीवित का मतलब क्या होता है भाई? जीना, मतलब जो जीवित है। सोचिए ना क्या होगा, हमारा शरीर कैसे बना? तो सेल से बना। अगर वह जीवित रहबे नहीं करेगा तो हम लोग कैसे बोल पाएंगे, कैसे चल पाएंगे? नहीं ना, यानी पॉसिबल ही नहीं। यानी कि जो सेल है वो क्या जीवित है, ठीक है। अगर किसी जीवित व्यक्ति में वो सेल अगर लगा है तो क्या जीवित होगा भाई, जाहिर सी बात है। अब मर गया तो उसका अलग बात है, लेकिन सेल तो क्या होगा? जीवित होगा, तभी तो हम लोग चाहे चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो बात क्या है बिल्कुल सही लिखा है। क्या लिखा है? यह जीवों के शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई है, याद रहेगा, ठीक। सेकंड क्या लिखा है? सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। सर ये बात नहीं समझे हैं। हम क्या बोले थे कि जो मेरा बॉडी है क्या से बना? तो सेल से बना है। हाँ सर बताए थे आपने। तो भाई एगो सेल थोड़ी बना है, बहुत सारा सेल मिला है। हाँ सर ये तो बात सही है, बहुत सारा सेल मिला है, लेकिन आपने यहाँ तो कुछ और लिखा है। जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ सेल से बना है तो ये बात गलत है। मतलब अगर आपसे पूछेंगे बताइए जो मेरा बॉडी क्या सेल से बना, तो ये ठीक है, लेकिन सिर्फ सिंगल एक ही सेल से बना है, मतलब सेल खाली बस देखिए सेल है लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी से बना, एक ही सिर्फ सेल से बना, तो ये बात गलती है। कैसे? सारा चीज सेल से बना लेकिन अलग अलग सेल से, मतलब सेल का भी कुछ और नाम होता है, ठीक है, और भी कुछ नामकरण होता है, और भी इसका कुछ प्रकार होता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ एगो सेल से नहीं बना है, बहुत सारा सेल मिला है, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो ब्लड सेल हो गया, ठीक है, पेशीय सेल हो गया, मतलब ऐसे अनेक तरह क्या इसमें सेल है, लेकिन सेल से ही बना है, ठीक है, लेकिन कुछ नाम इसका अलग है, और भी कुछ है ना ऑर्गन में लगा हुआ, ठीक है। सिर्फ एगो सेल से नहीं बना है, बहुत सारा सेल्स मिला है, वो भी क्या डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है? जिसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। याद रखिएगा, अगर क्या होगा एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, याद रहेगा। आगे सुनिए, मानव शरीर में लगभग 37 लाख करोड़ कोशिकाएं हैं। इतना ज्यादा भाई, इससे बेसी हो सकते हैं, ठीक है। हम ये क्या लिखे? लगभग लिखे हैं, लगभग एक अप्रोक्स मान के चलना है 37 लाख करोड़ ही है, ठीक है। सोचिए इतना सारा सेल मिल के बना है, मतलब इतना छोटे छोटे मिल मिलकर क्या है एक बड़ा सा ऑर्गन बना दिए, ठीक है। जैसे घर नहीं बनता छोटे छोटे ईंटा जोड़ जोड़कर, वैसे ही ठीक उसी तरह सेल भी क्या एकदम छोटे छोटे चिपक चिपक कर क्या बने, पूरा एक बॉडी बना दिए, ठीक है। आगे सुनिए, लास्ट में क्या लिखा है? कोशिका जीवों की शरीर की यहाँ पे टर्म छूट रहा है ना, फिर से, कोशिका जीवों की शरीर की मूलभूत इकाई है। सर मूलभूत आपने तो बता दिया था क्या होता है मूलभूत इकाई। सर भूत होता है भूत प्रेत, और मूल मतलब होता है कुछ और नहीं। फिर से सुनिए क्या बोल रहे थे, अगर मूलभूत की बात करें तो इसका मतलब क्या? जो बॉडी बना किस चीज से बना है? तो कोशिका, बस वही है मूलभूत इकाई। मतलब
सबसे जो जैसे घर नहीं बनता है ब्रिक से, उसके बिना घर नहीं बनता है, ठीक उसी तरह कोशिका से हमारा शरीर नहीं बन सकता है, इसे बोलते हैं मूलभूत इकाई। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, कोशिका का कुछ भाग होता है, ठीक है। देखिए मेनली तो 3 गो होता है, ठीक है। हम और भी होता है लेकिन हम 3 पढ़ाएंगे, उससे बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या होता है पता है? नहीं पता ना? कोशिका द्रव्य, ये फर्स्ट है, ठीक है। और सेकेंड होता है कोशिका झिल्ली, और थर्ड होता है केंद्र। ये तीनों के बारे में पूरा एक फुल डिटेल समझेंगे, ठीक है। उससे पहले हम आपको बताते हैं कोशिका का फिगर कैसे दिखता है वो, ठीक है, और कहाँ पर क्या क्या होता है। देखिए हमने क्या बताया था आपको कि जो मेरा बॉडी है क्या से बना, एकदम छोटे छोटे सेल से बना। ये लीजिए, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, ये बहुत सारा क्या है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। छोटे छोटे ना, तो सर आखिर छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं, तो जो मेरा हाथ है वो भी तो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। लेकिन अगर सिर्फ हम एगो सेल के जूम करेंगे तो कैसा अंदर दिखेगा, नहीं पता ना। आज वही बताएंगे आपको, क्या, एक कलरफुल डायग्राम के साथ। सबको मिटा दें, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कोशिका का फिगर छाप रहे हैं। उसमें आपको बताएंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, कहाँ पर कौन सा ऑर्गन है, कहाँ पर क्या चीज है, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि जो मेरा बॉडी क्या से बना, सेल से ही बना है, ठीक है। ये बात भूलना नहीं है। तो पहले सब मिटा कर उसका हम फिगर छाप रहे हैं, पूरे कलरफुल छापेंगे और पूरे जब क्लियरिटी से आपको समझाएंगे, ठीक है। ये सब मिटा दे रहे, उसके बाद आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम मिटा दे रहे हैं। चलिए अब सुनिए इसका डायग्राम। आपको दिख रहा है थोड़ा सा कुछ कलरफुल डायग्राम तो लग रहा है भाई, कहीं लग रहा है, देखिए तो कितना अच्छा दिख रहा है डायग्राम, दिख रहा है ना। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा सा मार्कर का भंडार है मेरे पास, इसको हटा लें। चलो अब देखो, सबसे पहले ये किसका फिगर है, तो सेल का कहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो भाई पता चला पूरा पढ़ लिया, पता नहीं किसका फिगर है, ठीक है, ऐसा बहुत होता है। सेल, ये किसका फिगर है, तो कोशिका का फिगर है, ठीक है। अब आपने कभी सुना होगा कि आपको 7th क्लास से पढ़ाया जाता है कि जो सेल है, जो कोशिका क्या है, पावर हाउस है। क्या है, एक पावर हाउस। अरे क्यों बोला जाता है पावर हाउस, ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कोशिका को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन ये नहीं पता उसको क्यों बोलते हैं, हम बता रहे क्या बोलते हैं। सबसे पहले इसका फिगर एक बार देख लीजिए, कहाँ पर क्या है, कौन सा चीज कहाँ पर है, ठीक है। सुनिए सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है एक, इसको बोलते हैं रिक्तिका, ठीक है। ये क्या करता है, भोजन को जमा कर रखता है, ठीक है। भोजन या फिर कुछ प्रोटीन हो गया उसको जमा करके रखता है, ठीक है। अब सब कुछ दिख रहा है, ये वाला इसको बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। हाँ सर, माइक्रोकॉन्ड्रिया नाम तो सुना सुन लग रहा है। यस, सुनिए क्या होता है। ये जो माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, भोजन को, नहीं सॉरी, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है, वो भी किस फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में। ये जो माइक्रोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है, वो भी किस फॉर्म में, तो एटीपी फॉर्म में। इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करता है, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी भाई लेता है भोजन से, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पता चलेगा किस लिए बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करता है, ऊर्जा भोजन से लेता है, ठीक है। वो भी किस फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में लेता है। हो गया, ठीक है। सुनिए अब जो दिख रहा है ये बिंदु बिंदु हर जगह ऐसे डॉट डॉट क्या है, बिंदुलियन, उसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बीच में दिख रहा है इतना बड़ा सा रेड कलर का, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। हम जो बोले थे कि जो सेल के 3 भाग होते हैं, तो पहला कौन सा था, न्यूक्लियस, पहला दूसरा मतलब नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा था साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ये 3 में जो है इसका मुख्य भाग, इस तीनों का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। हम तीनों के बारे में पूरा फुल डिटेल समझना है बस, बाकी सबका नाम समझ लिए क्या होता है, ठीक है। सुनिए ये जो दिख रहा है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं केंद्रक। इसके बीच में एक और चीज होता है, उसको बोलते हैं केंद्रक है। तो नाम है का जी, अच्छा इसको नाम हटा दीजिए, सॉरी, नाम दुद्दू को लिखा जा रहा, कहा बात है। हाँ तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये क्या करता है न्यूक्लियस, बस हम बोल रहे, ठीक है, बाकी इसके बारे में पूरा एक फुल डिटेल समझना है, ठीक है। पूरा लिखवा देंगे, लाइन से पूरा लिखवा देंगे, ठीक है। अब जो ये दिख रहा है न्यूक्लियस, ये क्या करता है ना, इस पूरे सेल का मेन आदमी है। सर नहीं बात समझे, जैसे आपसे पूछेंगे, बताइए
आपका शरीर कौन कंट्रोल करता है सर? ब्रेन। यस, ब्रेन करता है, लेकिन ब्रेन से पहले स्पाइनल कॉर्ड भी करता है ना, मतलब दो आदमी करते हैं मेरा पूरा शरीर को कंट्रोल, ठीक है। मेरा नहीं भाई, सबका अपना नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो शरीर है वो शरीर को कौन कंट्रोल करता है? तो पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये दो आदमी करते हैं। ठीक उसी तरह जो सेल को कंट्रोल करता है वो करता है, पता है कौन? न्यूक्लियस। कौन करता है? न्यूक्लियस। पूरा खाएगा जो मजो जो ये कहेगा कौन जो तू, यानी पूरा कंट्रोल ये करता है भाई। पूरा इसके सारे में सब दम नाचते रहेंगे, ठीक है। बोलेगा नाच तो नाचेंगे, नहीं बोलेगा तो चुपचाप, ठीक है। यानी सबका हीरो यही है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब सुनिए, ये जो दिख रहा है रस्सी टाइप का दम, ये पूरा दम रगड़ा है, पूरा एकदम हर जगह, इधर भी दम पूरा इसको बांध के रखा है न्यूक्लियस को। इसको बोलते हैं अंतःप्रदेवी जालिका, ठीक है। अब इसके बारे में समझना है क्या होता है, लेकिन इस चैप्टर नहीं समझना है, लेकिन फिलहाल की समझिए ये क्या है? अंतःप्रदेवी जालिका है, ठीक है। ये तो करता है क्या है? बस इसको ना कोशिका को पकड़ के रखता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं समझना है, बाकी की बात बता देंगे, ठीक है। आगे सुनिए, मैंने इसमें इसका 3 हिस्सा के बारे में समझना है पूरा एक फुल डिटेल में। तो कौन सा है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बाकी अगर हो सकता तो हम बता देंगे अगर टाइम मिल जाएगा तो, ठीक है। अब सुनिए, ये जो दिख रहा है डंडा टाइप, इसको बोलते हैं गोल्जी का है, ठीक है। और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो एरो है, देखिए तो एरो कहीं पर नहीं किया गया है सर, इसका एरो मतलब कहीं पर नहीं किया, तो ये नाम गलती है क्या? नहीं। आप सोचिए, ये सब का एक किसका फिगर? तो सेल का, मतलब सेल को हम लोग जूम किए, ठीक है। तो होता क्या है ना, सेल के अंदर एक लिक्विड भरा जाता है। क्या होता है? यहाँ पर एक लिक्विड पीला कलर का होता है ना, देखिए मेरे में व्हाइट है सब ना, देखिए यहाँ पर पीला कलर होता है, ठीक है। एक लिक्विड होता है जिस पर क्या होते हैं, जो सेल के जितने भी ऑर्गन क्या है वहां पर चिपके होते हैं, मतलब उसी पर क्या होते हैं? बैठे हुए बोल सकते हैं, या फिर चिपके हुए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक लिक्विड भरा जाता है। क्या भरता है? इसमें एक लिक्विड भरा जाता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म। यानी कि सब दिख रहा है, ये ऑर्गन, ये रिक्तिका, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये सब का एक लिक्विड के ऊपर क्या है? चिपके हुए, जिसको बोलते हैं, लिक्विड का नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक पीला कलर का द्रव्य है, ठीक है, जो क्या करता है? पूरे इसके जो ऑर्गन है उसको चिपका कर रखता है या फिर बांध के रखता है, ठीक है। अब बच गया सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है ना, सारे ऑर्गन को बांध कर रखता है। क्या करता है? सारे ऑर्गन को बांध के। सर बांधने का मतलब, अगर सोचिए अगर कोशिका झिल्ली नहीं होगा तो सब ऑर्गन भाई चित्रा जाएगा ना, कहेगी सब इसमें क्या है? लिक्विड भरा हुआ है, भरा लिक्विड, यानी कि इस लिक्विड को एक जगह एकत्रित करने के लिए कौन लगा होता है? कोशिका झिल्ली। हल्का सा कुछ मोटा लेयर होता है ना, इसमें पतला दिख रहा होगा लेकिन मोटा लेयर होता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम? सबके बारे में पूरा एक फुल डिटेल लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो हम समझा दिए, लेकिन फिर से एक बार लिख दे रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, और न्यूक्लियस क्या करता है, और कोशिका द्रव्य क्या करता है, ठीक है। बाकी अब इसका फिगर छाप लीजिएगा, बाकी इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब सुनिए, जो हम बात बोले थे अभी कि कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेकेंड साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और थर्ड था न्यूक्लियस यानी केंद्र। इन तीनों के बारे में हम आपको पूरा समझा दिया था क्या करते, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको याद नहीं रहेगा तो हम लिखवा दिए, ठीक है। पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। सेल मेम्ब्रेन कोशिकाओं को घेरती है। यस सर, हमने अभी पढ़ा था जो कोशिका झिल्ली है, ये वाला ना, ये जो दिख रहा है लाइन, इसके अंदर था ना कोशिका का पूरा दम ऑर्गन इसमें था, ठीक है। ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या? कोशिका झिल्ली। ये क्या करता है? जितने भी कोशिका का जो अंग होते हैं उसको क्या करती है? घेरती है, ठीक है। मतलब बाहर निकालने से उसको बचाती है, ठीक है। फिर क्या लिखा है? कोशिकाओं को घेरती है, ठीक है, पूरा पैक कर देता है एक डिब्बा जैसा, ठीक है, गोल डिब्बा वाला, ठीक है। और अंदर बाहर पदार्थों को आने जाने से नियंत्रित करती है। सोचिए अगर ये नहीं करेगा तो बेचारा कोई आएगा कहेगा माइक्रोकॉन्ड्रिया हट देखें बारे हम, फटवानी भाग जाएगा। इसको नियंत्रित करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन। कहेगा मरबो दूध था फैला अंदर, ठीक है। अब सुनिए, सेकंड कौन सा है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। हम बोले थे इसमें क्या होता है कि लिक्विड भरा जाता है जो कि पीला कलर का होता है, ठीक है। ये क्या करता है? सुनिए, ये जेली जैसी पदार्थ होती है, ठीक है, जिसमें कोशिका के अंग मौजूद रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक जेली जैसे पदार्थ होता है जिसका कलर कैसा होता है? पीला। उसमें क्या होते हैं? कोशिका जितने भी पदार्थ है सब उसी में रहते हैं, ठीक है, मतलब एक अटैच होते हैं ना, इधर उधर नहीं भागते हैं। थर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है? इसके बीच वाला में, ठीक है, ये इसके बीच में। तो ये क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। हाँ सर बताया था आपने कि ये क्या है? कंट्रोल सिस्टम इसी है, ठीक है, यही है जो चाहेगा यही करवा सकता है, ठीक है।
लेकिन इसमें एक और चीज होता है, अगर हम इस कोशिका को सॉरी इस केंद्रक को अगर जूम करें तो इसमें पता क्या दिखता है, डीएनए। सर डीएनए क्या होता है? अगर आपको डीएनए नहीं पता है तो कोई बात नहीं, डीएनए डीएनए के बारे में पूरा फुल डिटेल समझना है, ठीक है, लेकिन बस फिलहाल थोड़ा सा हम समझा दे रहे क्या होता है। डीएनए को बोलते हैं आनुवांशिकी, बोलते हैं क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी। सर ये क्या होता है? मतलब जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी का बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ नेगेटिव चीज लेकर थोड़ा सा समझिएगा मत, ठीक है, मतलब नेगेटिव चीज नहीं समझना है, बाकी जो समझा है तो वो समझिएगा ना, ठीक है। सुनिए, जब किसी का बच्चा जन्म लेता है तो वो बोलते नहीं है कि ये बाप सॉरी ये बाप पर गई हो, नहीं ये माई पर गई हो, ना हमें लगा था ये भाई पर गई हो। मतलब उसका कुछ ना कुछ लक्षण क्या होता है, उसके जो बच्चा या उसके जो संतान उस पर दिखता है, ठीक है, कुछ ना कुछ लक्षण दिखबे करता है, कुछ दिख जाएगा, मुंह टेढ़ रहेगा, आंख को खराब रहेगा, कुछ भी रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसका में लक्षण दिखता ही दिखता है। बस उसी को बोलते हैं डीएनए। ये किसकी वजह से हो पाता है? तो डीएनए, ठीक है। डीएनए सारा झोल झपाट करता है ये, ठीक है। बस इतना समझना है, बाकी अगर आपको नहीं समझना है कोई बात नहीं है, डीएनए से फिलहाल अभी समझना भी नहीं है, बस ऐसे बता दिया जा रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, डीएनए भी होता है, ठीक है, उसको और भी जूम कीजिएगा तो, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा और भी कुछ मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और जो आज हम लिखवाए हैं नोट लिखा उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, एकदम आराम से बैठ कर आराम से एकदम इसको पढ़िएगा। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका पूरा एक फुल डिटेल फिर से एक और वीडियो बनाएंगे और उसको पूरा फिर से समझाएंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब सीधा क्या मतलब समझना है कि हमें पढ़ाई करना है, अगर कोई डाउट हो जाए तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं बता पाएंगे तो एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, उस पर जाके आप बता सकते हैं, ठीक है, कोचिंग के नाम पर ही है, ठीक है, थैंक यू।